आतिशी हो या फिर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जिनकी साख इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है, ऐसे तमाम लोग यहां पर अब वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आपको सुबह दिखाया कि किस तरीके से कांग्रेस के नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी संदीप दीक्षित अपना वोट डालने के लिए पहुंचे, अलका लांबा वोट डालने के लिए पहुंची, इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने भी अपना वोट डाला। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि आखिर अब तक वोटिंग कितनी हो गई है, 9 बजे तक का आंकड़ा क्या कहता है और दिल्ली वाले सुबह तक कितने दिल्ली वाले घर के बाहर निकले, उन्होंने वोट कास्ट किया, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सौरभ भाई। सौरभ भाई, क्या अपडेट है अभी की? देखिए मोहित जी, अभी सुबह के 2 घंटे की वोटिंग टर्नआउट आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो मुस्तफ़ाबाद सीट से हुआ है, जहां पर आप समझिए कि AIMIM के प्रत्याशी हैं ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, वो है वहां पर। और भारतीय जनता पार्टी ने ये करावल नगर से मौजूदा विधायक थे मोहन सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा। तो इस सीट पर अभी तक की सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है, जो कि 12.17% है। करोल बाग में अभी तक सबसे कम हुआ है, 4.49% हुआ है। चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ पे भी 4.53% मतदान हुए हैं। और वहीं टोटल मिला लें अगर पूरे दिल्ली की, तो अभी तक की 8.03% मतदान हो चुका है। तो अभी जो शुरुआती हम देखते हैं 2 घंटे का वोटिंग टर्नआउट देख रहे हैं तो काफ़ी कम है। तो एक बार फिर से मैं सभी जो दिल्ली के वोटर्स हैं उनसे अपील करना चाहूँगा, वो घरों से निकलें और भारी मात्रा में वोट दें, क्योंकि 5 साल बाद आपके पास ऐसा मौका है जहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने उम्मीदवारों को चुन सकते हैं। तो ये मौका जाए ना दीजिए, क्योंकि ये अभी देखिए वोट डालने के लिए जो पहुंचे थे मशहूर जो पोएट हैं सुरेंद्र जी, उन्होंने भी कहा कि जो वोट नहीं डालते हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को आपराधिक कैटेगरी में डाल देना चाहिए, उनका कहना है। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करता हूं और न्यूज़ नेशन आप लोगों से अपील करता है कि आप लोग घरों से निकलिए और मतदान कीजिए। अभी तक की जो वोटिंग पर टर्नआउट है वो काफ़ी ज़्यादा तो अच्छा नहीं है, लेकिन अक्सर ये माना जाता है कि दिल्ली में जो वोटिंग परसेंटेज होती है वो शाम को ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स निकलते वोट करने के लिए। अभी देखिए कई लोगों के ऑफिसेज हैं, हालांकि सरकारी दफ्तरों में अधिकतर ऑफिसों में छुट्टी दी गई है मतदान करने के लिए, फिर भी अभी वोटिंग टर्नआउट काफ़ी कम है। अभी दोपहर जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा तो उम्मीद है कि ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ जाए। बिल्कुल सौरभ भाई, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और खासतौर पर मुस्लिम वोटर्स का कितना बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि तमाम सीटों पर, कई सीटों पर 30% के भी ज़्यादा जो है मुस्लिम वोटर्स हैं। इनमें वो तमाम सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हुए। अगर हम पिछले चुनाव की बात कर लें 2020 के, तो वहां पर जितनी मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी उन तमाम सीटों पर आम आदमी पार्टी ने 11 से 12 सीटें हैं जहाँ पर 30% से ज़्यादा मुसलमान हैं, मुस्लिम वोटर हैं। उन तमाम सीटों पर आम आदमी पार्टी ने 2020 में जीत दर्ज की थी। ऐसे में क्या है कि उन 12 में से कई सीटों पर इस बार जो है गेम में अब AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आ गई है। अब AIMIM और ओवैसी लगातार पूरे जब तक दिल्ली का संसद सत्र भी चला और लगातार वक्फ बोर्ड की मीटिंगों के अलावा भी ओवैसी ने लगातार दिल्ली में रैलियां की, जनसभाएं की, और बड़ी बात ये देखने को मिली कि उन्होंने लगातार हमला भारतीय जनता पार्टी पर किया, आम आदमी पार्टी पर किया। लेकिन अब यहां पर निकलकर बात ये सामने आती है कि क्या वोटर जो है वो AIMIM पर भी भरोसा जताएगा या फिर किसी एक विकल्प को चुनेगा, या तो भारतीय जनता पार्टी को चुनेगा या फिर आम आदमी पार्टी को चुनेगा या कांग्रेस को चुनेगा। क्या लगता है कि जो एक बात कही जाती है कि मुस्लिम वोटर्स एक तरफ एक मुश्त होकर वोट देता है, या तो वो किसी को जिताता है या वो किसी को हराता है, ऐसे में ओवैसी को आप कहाँ देखते हैं? देखिए अभी तक की आप वोटिंग टर्नआउट जो देखिए तो उस हिसाब से जो मुस्तफ़ाबाद में अगर वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है, तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि सुबह में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके अंदर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और वो भारी संख्या में निकल रहे हैं वोट करने के लिए, जो कि अभी चूँकि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ही वोटिंग परसेंटेज काफ़ी। आप करोल बाग देखिए जहाँ पे माना जाता है कि काफ़ी हॉट सीट है और वहाँ पर भी अभी परसेंटेज बहुत कम है, 4% है। अब देखिए तो बड़ी अपडेट आ रही है कि सोनिया गांधी जो है तकरीबन 11:30 बजे के करीब वो मतदान करने के लिए पहुंचेंगी। आपको बता दें राहुल गांधी मतदान कर चुके हैं, CM जो आतिशी हैं वो भी मतदान कर चुके हैं, मनीष सिसोदिया भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, परवेश वर्मा जो लगातार चर्चा में बने रहे इस बार वो भी मतदान कर चुके हैं। उससे पहले भी उन्होंने रमेश बिधूड़ी जो इस चुनाव में काफ़ी चर्चा में हैं उन्होंने भी मतदान किया। उससे पहले अपने घर में पूजा पाठ किया। तो लगातार आप देख रहे हैं सभी नेताओं की तस्वीरें आ रही है, आपको न्यूज़ नेशन पर लगातार देखने को मिल रही है, हर एक तस्वीर देखने को मिल रही है कि किस तरीके से। और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके अंदर काफ़ी उत्साह है। वो लोग जब वोट करने आ रहे हैं तो उनका कहना है कि हमें मौका मिला है तो हम वो सरकार चुनेंगे जो युवाओं की चुने, हम युवाओं की सुने। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार दिल्ली चुनाव में नज़र आया वो यमुना का पानी को लेकर के बड़ा हो हल्ला मचा और जिसपे अक्सर एक दूसरे पर आरोप भी लगाते रहे।
सवाल भी खड़े हुए। तो ये एक मुद्दा बहुत कंसिडर है। उसके अलावा भी पटपरगंज से आप देखिए जो अवध ओझा उम्मीदवार हैं, अवध ओझा की उम्मीदवारी, अभी अवध ओझा ने वोट डाला है या अभी वो डालेंगे वोट, क्योंकि अभी उनकी तस्वीरें नहीं आई हैं। तो उस पर आता वो भी हम आप दिखाएंगे कि उनके पे सबकी नज़र बनी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शिक्षा को लेकर के, जो शिक्षा का विषय है जिस पर दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी जो सरकार है, वो अपने जो यूएसपी मानती है वो शिक्षा को ही मानती है, जिसकी वजह से उन्होंने जब अवध ओझा उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम शिक्षा को लेकर के हमने अभी तक जितना किया है और उससे बेहतर करेंगे, जो इनकी यूएसपी है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पे वो यमुना का सब्जेक्ट आ जाता है कि यमुना का पानी अभी तक की साफ़ नहीं हुआ। जो अरविंद केजरीवाल ने जब 2015 में सरकार में आ रहे थे तो उन्होंने वादा किया था, तो उस पर सवाल गिरते रहे। तो ये सारे मुद्दों को ध्यान दिया जाए तो अगर लोगों से पूछा जाए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है, और ये जो अभी देखा जाए जो वोटर्स है उनकी राय ऐसी है कि वो लोग चाहते हैं कि वो सरकार आए जो ये फ्री बीज पे लेकर के, हमने जब उनसे बात किया तो काफ़ी मिला जुला रिएक्शंस है लो वोटर्स का। कुछ को ये बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ का कहना है कि ये आगे चल के बहुत मुसीबत हो सकती है। इस तरीके से फ्री बीज करने से कहीं ना कहीं ये जो सरकारें फ्री बीज देती हैं वो आम आदमी पर फिर से वो टैक्स के रूप में बोझ पड़ता है। क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी कहा गया कि जैसे आप समझिए कि अभी आप बजट में जो सबसे बड़ा ऐलान हुआ कि 12 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री होगी, ये एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है जिसका दिल्ली चुनाव पर असर पड़ सकता है, और वोटर्स भी आ रहे हैं, उनका भी मानना है कि इसका कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा। तो अभी कुल मिलाकर के वोटर्स उतनी वोटिंग टर्नआउट नहीं हुई है, तो अभी कुछ भी अनुमान लगाना या कुछ भी ऐसा बताना वो थोड़ा सा बहुत ही कठिन है। लेकिन अभी तक की जो मतदान देखा जाए तो काफ़ी अच्छा हुआ है। प्रवेश वर्मा ने भी अपने जब वोट डाला है उसके बाद उन्होंने लोगों से अपील की है लोग बाहर निकलें, और लगातार देखिए अभी तक की बीजेपी की तरफ से सीएम फेस कोई क्लियर नहीं है और आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम फेस क्लियर है। अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो इसलिए अभी तक की जो ये दिल्ली का चुनाव लड़ा जा रहा है वो अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल वर्सेज पीएम मोदी का ही जो फेस है वो चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस यहाँ पर अपना दावा ठोक रही है, लेकिन जो आम जन में देखा जाए, जो पब्लिक रिएक्शन है, उनको लगता है कि जो अहम मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और कहीं ना कहीं बीजेपी के बीच में ही दिख रहा है। बिल्कुल। और बड़ी बात ये भी है इसमें, अगर हम देखें तो खास तौर पर मुस्लिम वोटर, और बड़ी चीज़ जो इस बजट में, जैसा आपने बताया कि मिडिल क्लास को लेकर जो बजट में टैक्सेशन, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 50% के करीब मिडिल क्लास माना जाता है, और ये 50% का वोट बैंक जो है एक बहुत एक मुश्त वोट करता है, और तमाम जो फ्रीवीज जैसी सुविधाएं हैं उसको मिडिल क्लास भी सबसे ज़्यादा उसको लाभ मिलता है। गरीबी रेखा वाले जो वोटर्स होते हैं उनको तो मिलता ही मिलता है, लेकिन मिडिल क्लास को भी मिलता है। अब ऐसे में जहां सबसे बड़ी बात, इस वोट बैंक में सबसे बड़ी मजबूती अब तक आम आदमी पार्टी की मानी जाती थी, ऐसे में यहाँ पर लगभग 30 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी अभी तक दिल्ली की सरकार से, सत्ता से बाहर है। दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की सरकार, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, चूंकि कि अरविंद केजरीवाल के पहले 15 साल तक जो है कांग्रेस दिल्ली में काबिज रही, उसके बाद अरविंद केजरीवाल रहे, तो यानी कि लगभग 30 साल हो गया है जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार से बाहर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का इस बार काफ़ी जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, उनकी बड़ी घोषणाएं ये थी कि जो योजनाएं हैं उनको हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि अगर ये जो मुद्दा है, फ्रीवीज वाला मुद्दा है, लोगों को लाभकारी हितकारी जो चीज़ें हैं, अगर उसमें अगर वो मैसेजिंग चली गई तो वो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकती थी। तो